सभी को राम राम, राधे राधे दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस की परीक्षा 23 अगस्त को आयोजित होने वाली है और अब आपके पास मुश्किल से मुश्किल 25 से 27 दिन का समय बचा हुआ है, जिसमें आपने जितना भी अभी तक कुछ पढ़ा है उसे प्लीज़ अब रिवीजन पर फोकस करिए। कुछ भी ज़्यादा नया नहीं पढ़ना है, लेकिन पीवाईक्यूज़ की श्रृंखला को बिल्कुल आपको कवर करना है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपने तमाम लेक्चर्स देखे होंगे अपने पेड कोर्स में, चाहे यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज में आपने बहुत लंबे लंबे लेक्चर देखे होंगे हर एक सब्जेक्ट के। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप रिवीजन को करते हुए अगर पीवाईक्यूज़ को भी अगर आप करते हुए चले जाओगे कि यूपी ट्रिपल एससी ने जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर पूछे हैं, जहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपी स्पेशल एनवायरनमेंट, तो आपको कहीं न कहीं 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन की मैं बात नहीं कर रहा, 25 से 30 क्वेश्चन का वेटेज मिलेगा। और इसी कड़ी में आप लोगों के लिए ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा आप देखोगे कि प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई गई है एक स्पेशली, जिसे आप लोगों को रेगुलर फॉलो करते रहना है जब तक एग्जाम नहीं आता। यूपी लोअर पीसीएस की बात करेंगे यहाँ पर। अगर आप इस प्लेलिस्ट में आओगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि आपको टेस्ट सीरीज भी मैं करा रहा हूँ, रेगुलर आपको टेस्ट सीरीज में करा रहा हूँ, जैसे टोटल 7 टेस्ट सीरीज हो चुकी हैं पूरी की पूरी। और इसी में मैंने आपको यूपी पीसीएस के मतलब यूपी स्पेशल के पीवाईक्यूज भी आपको यहाँ पर कराए थे मैंने, ठीक है। ये बहुत ही शानदार तरीके से श्रृंखला पूरी चल रही है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरीके की अपडेट आपको मिलती रहे। और एक प्लेलिस्ट आपको और फॉलो करनी है, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स 2026, जिसमें पूरी कंप्लीट घटना चक्र पूर्वालोकन के 110 शॉर्ट नोट्स मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट करा दिए हैं, जहां से आप बहुत ही शानदार तरीके से अपने टॉपिक को, जो आपका वीक सेक्शन हो, उसे आप रिवीजन कर सकते हैं। तो आपने समझ लिया कि हम लोग क्या करने वाले हैं। तो जी सर, यूपी ट्रिपल एससी पीवाईक्यूज के द्वारा जो श्रृंखला चलाई जा रही है, तो भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर हम लोग दोबारा पॉलिटी को शुरू करेंगे, इस तरीके से चीजों को कवर करेंगे। अब यहाँ पर आपके सामने एक किताब देखने को मिल रही है, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल सामान्य जानकारी। तो आप लेखपाल वगैरह पे मत जाओ, आप सिंपल सी बात समझो कि यूपी ट्रिपल एससी ने जो पीवाईक्यूज कराए हैं, जिसमें 7 से लेके 72 यानी कि टोटल इतने ही पेज में आपके मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट, मिडाइवल कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो भाई, एक एक करके हम लोग शुरू कर लेते हैं। इसमें सारे यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा कराए गए पेपर को शामिल किया गया लेटेस्ट तक। तो एक एक करके हम लोग शुरू करेंगे और आराम से मैं आपको चीजों को समझाते हुए चलूंगा। सबसे पहला आपका टॉपिक आ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता। तो पहला ही पॉइंट आपका दिया है प्रश्न कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की। तो देखो, भीमबेटका की जो गुफा थी उसकी खोज दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंगम, वीएस वाकणकर या आरडी बनर्जी ने। तो सही ऑप्शन तो हो जाएगा वीएस वाकणकर साहब ने किया था। यहां पर अगर देखो कि विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। और भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इन गुफाओं को 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया था। तो अब यहां से क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ अगर मैं कहूं कि भीमबेटका की गुफाओं से जो हमें चित्रकला के जो स्वरूप मिले हैं, वो हमें पुरापाषाण काल के मिले हैं। कौन से काल के मिले दोस्तों? पुरापाषाण काल के मिले हैं। और इस भीमबेटका की गुफा को हम लोग भित्ति चित्रकला भी कहते हैं, क्योंकि ये वो एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मुझे आते हैं और मैं आपको सोच रहा हूं कि आपको बताते हुए चलूं, ठीक है। हालांकि आप लोगों को भी आ रहे हैं, लेकिन एक रिवीजन हो जाएगा। भित्ति चित्रकला का मतलब क्या होता है सर? क्योंकि जो चित्रकला जो दीवारों पर, पत्थरों पर बनाई जाती है, उसको भित्ति चित्रकला कहते हैं। और इसमें गेरुए रंग का प्रयोग किया गया था। क्या यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे देखते हैं, हड़प्पन सभ्यता किस युग से संबंधित है? भैया, कांस्य युग, पुरापाषाण युग, लौह युग या पाषाण युग? तो देखो, पहले पुरापाषाण होता है, मध्य पाषाण होता है, नवपाषाण होता है। यानी पूरा पाषाणिक सभ्यता जब कंप्लीट होती है, फिर एक ताम्रपाषाण सभ्यता आती है, जिसमें तांबे की खोज की जाती है और उसमें पाषाण युग का भी वर्चस्व रहता है। तो ताम्रपाषाण होती है। आगे चल के आप देखोगे कि तांबे और टिन को मिलाकर कांस्य बनाया जाता है, और उसी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता से कनेक्ट किया जाता है, कांस्य युग की सभ्यता से। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का रूप कांस्य युग यानी कि ब्रॉन्ज एज से संबंधित है, और इसमें तांबे और टिन को मिलाकर ही कांस्य बनाने की तकनीक सीख ली गई थी। और यह एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। अगर मैं उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूं, तो आप देखोगे कि उत्तर प्रदेश में जो ईस्ट है, यानी कि जो पूरब साइड का जो डायरेक्शन है, यहाँ पे आलमगीरपुर, ये कहाँ पर पड़ेगा सर? ये पड़ेगा आपका मेरठ में पड़ेगा। कहाँ पर? मेरठ में। और कौन सी नदी के तट पे? हिंडन नदी के तट पे। ये इसका सबसे पूर्वी विस्तार था, सबसे पूर्वी विस्तार। लेकिन और भी विस्तार सर बता दीजिए। तो देखो, उत्तर में आप जाओगे तो मांडा पड़ेगा,
ठीक है, जम्मू कश्मीर में। दक्षिण में जाओगे तो दैमाबाद पड़ेगा, ठीक। और पूरब में जाओगे तो मैंने आपको बताया आलमगीरपुर पड़ेगा, और पश्चिम में अगर आप जाओगे तो सुतकांगे डोर पड़ेगा, सुतकांगे डोर पड़ेगा। तो ये टोटल 4 लोकेशन थी जहां पर इसका विस्तार देखने को मिला। तो कांस्य युग समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो सुबह सुबह आप लोगों को डेली एक क्लास मिलेगी अगले 20-25 दिन में, और आराम से आप लोग जो है कि पूरा सारे सब्जेक्ट को रिवाइज कर जाओगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर से ना कई बार होता है प्रश्न डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं। तो आपको 25 से 30 क्वेश्चन का एज मिल जाएगा, आपको 25 to 30 प्रश्न। और ये केवल मैं एक ही नहीं बता रहा हूँ, इसमें मैंने यूपी स्पेशल ऑलरेडी कंप्लीट करा दी है, और इस तरीके की चीजें आपके लिए बेनिफिट करेंगी। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की जाती थी। देखो हड़प्पा सभ्यता के लोग कांस्य से परिचित थे, क्योंकि तांबे और टिन को मिलाकर उन्होंने कांस्य बनाया। सोने से परिचित थे, तांबे से भी परिचित थे, क्योंकि ताम्रपाषाण तो उससे पहले आया हुआ था, हड़प्पा से पहले ताम्रपाषाण आ चुका था, तो तांबे को भी जान, लेकिन लोहे को नहीं जानते थे, क्योंकि लोहे का जो उत्थान हुआ वो हड़प्पा सभ्यता के बाद आता है। जब वैदिक युग आता है, ऋग वैदिक युग और उत्तर वैदिक युग, तो उस दौरान इन लोगों को लोहे का ज्ञान होता है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पाई सभ्यता के लोग किसका ज्ञान नहीं रखते थे, लोहे का ज्ञान नहीं रखते थे। यहां तक बात हो गई, इन्होंने कभी लोहे का प्रयोग नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी। तो अगर आप इसको देखोगे, जो नृत्य करती हुई प्रतिमा की बात करते हैं, यानी कि जो नर्तकी की बात करते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। किससे मिलती है? मोहनजोदड़ो से मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो प्रसिद्ध नृत्य करने वाली जो लड़की की मूर्ति है, ये मोहनजोदड़ो नामक स्थल से मिलती है, और इसको बनाने में लॉस्ट वैक्स तकनीक यानी कि मोम ढलाई विधि का उपयोग किया गया था। वर्ष 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी साहब ने की थी। ध्यान देना कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये जो 2 प्रमुख साइट हैं इस सिंधु घाटी सभ्यता की, और यहाँ पर जो मोम ढलाई वाली विधि है ना, इसका मतलब है कि पहले से सांचा बना दिया जाता है, फिर उसमें जो है कि मोम के पैटर्न में पूरा स्ट्रक्चर डाला जाता है, फिर बाद में उस सांचे को खोल लिया जाता है, और फिर बना बनाया जो है कि आपकी मूर्ति तैयार हो जाती है। तो इसलिए लॉस्ट वैक्स भी कह सकते हैं, या फिर मोम ढलाई विधि भी कहा जा सकता है, ठीक। आगे देखते हैं यहाँ पे, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की बात की जा रही है, राखलदास बनर्जी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, या बीके थापर, या अर्नेस्ट जे.एच. मैके साहब ने। तो यहाँ पर देखोगे सही आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम। 1814 से लेकर 1893 तक थे ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक भी रह चुके हैं, और वास्तव में हड़प्पा को विश्व पुरातात्विक मानचित्र पर रखने वाले प्रथम व्यक्ति भी थे। इन्होंने ही 1853 में हड़प्पा से एक मोहर पाई थी, और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, जबकि हड़प्पा स्थल की व्यापक खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। अच्छा, एक और बात ध्यान रखना कि सर सिंधु घाटी सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन कई बार इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता की ही मतलब इस सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नाम का जो स्थल है सबसे पहले खोजा गया था, और इसको अभी आपने पढ़ा 1853 में किसके द्वारा, कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा खोजा गया था। बाद में दयाराम साहनी ने जो है कि इस पे पूरी खोज की 1921 से, वो अलग बात है। जैसे यहाँ पर 1922 में मोहनजोदड़ो पर राखलदास बनर्जी ने की थी, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा पे। लेकिन हड़प्पा की ही सबसे पहले खोज हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा 1853 में, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो लोथल, कोट दीजी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। अगर आप देखोगे वीडियो के री एग्जाम में पूछा गया था सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला भी कहते हैं, यहाँ से पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, और इसकी खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से विशाल अन्नागार, स्नानागार और कांसे की नाचती हुई लड़की की मूर्ति आदि ये सारी वस्तुएं मिली हैं। तो यहाँ पर बार बार आपसे ये पूछा जाएगा, मतलब प्रश्न किया जा सकता है कि राखलदास बनर्जी ने किसकी खोज की थी। ये कई बार मिलान करने के लिए आता है ना, दयाराम साहनी या फिर आर.के. बिस्ट हो गए या राखलदास बनर्जी हो गए, तो ऐसे लोगों के नाम आते हैं। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि कौन से ईयर में और किसने खोज की है। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या, अभी मैंने बताया मृतकों का टीला होता है, तो यहाँ पे माउंड ऑफ द डेड कह सकते हो। डेड मतलब मृतक और माउंड मतलब टीला हो गया, इंग्लिश में लिख दिया गया इसको माउंड ऑफ द टीला।
आगे देखते हैं, बनावली की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अगर बनावली की बात करें जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, ये आपके हरियाणा में स्थित है। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में हरियाणा राज्य पे स्थित है और यह रंगोई नदी के तट पर अवस्थित है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने प्रमुख प्रमुख नदियां तो पढ़ी, लेकिन ये जो छोटी छोटी नदियां होती है ना, भोगवा, मादर, रंगोई, ये सब नदियों पर जब पूछे जाते हैं प्रश्न तो कंफ्यूज हो जाते हो। तो ये रंगोई नदी पर स्थित है और इस पुरास्थल की खोज 1974 में आर.एस. बिष्ट ने की थी। यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल का प्रमाण मिलता है और राखी गढ़ी भी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो हरियाणा में स्थित है। अब कुछ और देख लेते हैं, जैसे गुजरात में स्थित है आपका धौलावीरा, लोथल, राजस्थान में आपका कालीबंगा स्थित है, ठीक है, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। और लोथल से हमें क्या मिलता है? डॉकयार्ड मिलता है, यानी कि बंदरगाह वाली प्रमाण देखने को मिलते हैं। धौलावीरा से हमें क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट कि जल संरक्षण पर इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया था, जल संरक्षण को लेकर। तो ये 3-4 बातें आपने सीखी और आगे देखते हैं। चलो तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करके जो मैंने प्लेलिस्ट आपको बताई है वो दोनों जरूर फॉलो करना, बहुत हेल्प मिलेगी आप लोगों को। पशुपति मोहर जो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिली थी? दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बहुत ही फेमस मानी जाती है और ये आपके मोहनजोदड़ो से संबंधित है। पशुपति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। सैंधवकालीन स्थल मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था, ध्यान देना सिंधु नदी के तट पर अवस्थित था। और बृहद स्नानागार, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, नर्तकी की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति और पशुपति मोहर, यानी 5 से 6 लोकेशन ऐसी हैं जो मोहनजोदड़ो के लिए प्रश्न बना सकती है आपके लिए। चाहे वो स्नानागार की बात करो, अन्नागार की बात करो, दाढ़ी वाले जो पुजारी की मूर्ति हो गई, या नर्तकी की प्रसिद्ध मूर्ति हो गई, मतलब कांस्य मूर्ति, या फिर पशुपति मोहर। ये 3-4 ऐसे पॉइंट है जो मोहनजोदड़ो को एक प्रश्न के रूप में तैयार कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों के पहले की बसावट की विशेषता है? मतलब हाकरा मृदभांड के भंडार पाए जा रहे हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता जब शुरू हो रही थी, बसनी शुरू हुई, तो उससे पहले की विशेषता इसमें देखने को मिली। तो यहां पर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, हरियाणा के राखी गढ़ी एवं भिराना जैसे स्थलों से हाकरा मृदभांड पाए गए हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों में से भी पहले की बस्तियों के बसावट के प्रमाण मिले। यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता स्टैब्लिश हो रही थी 2500 ईसा पूर्व, उससे भी पहले के ये हाकरा मृदभांड हमें देखने को मिलते हैं। और उस समय जो ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृति थी, जो ग्रामीण संस्कृति थी, उसी के प्रमाण यहां पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था? यानी कि 1947 से मतलब उसके बाद की बात की जा रही है, तो रोपड़ हो जाएगा आपका सही आंसर, रोपड़। पंजाब के अंतर्गत आता है, सतलज नदी के तट पर स्थित है और हड़प्पा का यह ऐसा स्थल है जो भारत का एक संदव स्थल है जहां स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था। इसका आधुनिक नाम रूपनगर है। 1953-56 के दौरान यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी विस्तृत खुदाई करवाई और यहाँ के संस्कृति के 6 चरण मिले। तो प्रश्न कैसे आ सकता है? सबसे पहला प्रश्न कि भैया सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल खोजा गया वो कौन सा था? तो सर आप कह सकते हो कि हड़प्पा हो गया सर, 1921 में राखा दयाराम साहनी ने किया और उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? क्योंकि सबसे पहले वैसे हड़प्पा से ही जो है कि प्रमाण देखने को मिले थे जो अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले थे, राइट। लेकिन अब प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, और ये प्रश्न मैंने खुद से नहीं बनाया, ये देखो ना आप, यूपी ट्रिपल एससी पिट 2023 का ये पेपर है। क्या पूछा प्रश्न कि स्वतंत्र भारत में पहला स्थल कौन सा खोजा गया? तो भैया ये रोपड़ हो गया पंजाब में और ये सतलज नदी के तट पर स्थित है। किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था? सिंपल सी बात है, क्या पुरापाषाण था, मध्यपाषाण था, नवपाषाण था? नहीं, ताम्र पाषाण युग, क्योंकि ताम्र का मतलब ही होता है तांबा और इसमें जो पहले के जो पाषाणी युग चले आ रहे थे, नवपाषाण युग के बाद जैसे जैसे वो लोग ताम्र युग में प्रवेश कर रहे थे तो पाषाणिक सभ्यता और ताम्र दोनों का मिला जुला रूप देखने को यहाँ पर मिल रहा था। तो जो ताम्र पाषाण युग है ये नवपाषाण युग के बाद शुरू होता है, लगभग 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के आसपास कांस्य युग का ही एक भाग माना जाता है। और इस काल में मनुष्य पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबे के औजार भी अब प्रयोग करने लगा था, इसीलिए इसको पाषाणिक सभ्यता भी कहा गया, यानी कि ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी कहा जाने लगा। अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा के बंदरगाह का नाम लिखिए, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम या सिकंदरिया। तो भैया हड़प्पा काल में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था जिसका नाम था लोथल और यहां से डॉकयार्ड के प्रमाण मिले। डॉकयार्ड को हिंदी में बंदरगाह भी कहा जाता है।
लोथल हड़प्पा कालीन बंदरगाह स्थल है। यह भारत के गुजरात राज्य में भोगवा नदी के तट पर है। कौन सी नदी के तट पर है? भोगवा नदी के तट पे। इसकी खोज 1954 में रंगनाथ राव जी के द्वारा की गई। और लोथल को लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। लोथल के पूर्वी भाग में गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले, यानी कि बंदरगाह के साक्ष्य देखने को मिले थे। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी? तो अभी मैंने आपको बताया SR राव ने। और कब की थी? 1954 में की गई थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान जो डांसिंग गर्ल है, यानी नर्तकी की जो कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए जो तकनीक का प्रयोग किया गया था, वो थी आपकी मोम लोपी ढलाई, या कास्टिंग कह सकते हो, या फिर लॉस्ट वैक्स कह सकते हो, जो भी आप नाम दे सको, लेकिन मोम जो है कि इसका कीवर्ड रहेगा ही रहेगा। और ये प्राप्त कहाँ से हुई है मेरे दोस्त? तो मोहनजोदड़ो से हुई है सर। और मोहनजोदड़ो की बात करें तो ये कहाँ पर स्थित है सर? ये पाकिस्तान में स्थित है। कौन सी नदी के तट पर है? तो सर ये सिंधु नदी के तट पर है। इन्हीं तरीकों से आपके टॉपिक में रिवाइज करते चले जाऊंगा और आपको चीजें आसान होती चली जाएंगी। अब यहां पर आते हैं, 6ठी-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तुर्की के लोगों ने सिंधु के पूर्व में लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को क्या कहा था? हिंदवी कहा था। किसने कहा था? ये किसने कहा था? तुर्की के लोगों ने कहा था। जो सिंधु नदी के पूर्व दिशा में रहने वाले लोग थे, जो भारतीय लोग थे, इन्होंने कहा कि ये जो भाषा प्रयोग करते हैं इनको हिंदवी भाषा के रूप में कहा जाने लगा। अब आ जाओ, हड़प्पा संस्कृति की मुहर और टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया है? तो आप देखोगे बाघ, गैंडा, हाथी, इन सभी की तो चित्र मिलते हैं, यानी कि जो मुहर हुआ करती थी या जो टेराकोटा जो मिट्टी के पात्र होते थे उन पर डिजाइन तो मिलती थी, लेकिन गाय की नहीं मिलती थी। क्योंकि गाय का जो पहला प्रमाण मिलता है वो हमें मिलता है ऋग्वैदिक पीरियड में। कब मिलता है? ऋग्वैदिक पीरियड में, जो कि हड़प्पा सभ्यता समाप्त होने के बाद आती है। तो इसीलिए इसमें गाय शामिल नहीं होगी। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो टेराकोटा पर जो है कि गाय के चित्र नहीं मिलते। और इस काल में जो मोहरें थी वो वर्गाकार भी थी, त्रिकोणीय भी थी, आयताकार भी थी। साथ ही साथ जो मुद्रा लेख था वो दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। इस पर बैल, गेंडा, हाथी, इन सभी का चित्र मिलता था। और टेराकोटा में पकी हुई मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियां भी मिलती थीं। आगे देखते हैं, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? जैसे लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा। तो सही आंसर हो जाएगा धौलावीरा। देखो मुख्य रूप से क्या होता था कि 2 स्तर पे सारे जो है कि मैक्सिमम जो शहर थे इनके डिवाइड थे। एक गरीबों के लिए हुआ करता था और एक अमीरों के लिए, यानी कि ऊपर के हिस्से पे हुआ करता था टीले टाइप का होता था, ऊपरी टीला जिसे हम लोग कह सकते हैं। तो वहाँ पे राजा वगैरह या जो बड़े कुलीन लोग होते थे, व्यापारिक लोग, वो लोग रहते थे। और जो बाकी जो नीचे पड़ती जमीन थी वहाँ पर कहीं ना कहीं पश्चिमी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र के रूप में जो डिवाइड किया गया था, तो उसमें गरीब जनता, आम जनता रहती थी। लेकिन धौलावीरा के 3 जो है कि डिवाइड किए गए थे, 3 हिस्सों में बांटा गया था। तो यहाँ पर धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है, यहाँ पर खादिर में। और धौलावीरा 3 भागों में विभाजित था। नगर के महाप्रसाद वाले भाग के उत्तर में एक विस्तृत संपूर्ण व्यापक समतल मैदान के अवशेष मिले हैं। इसके उत्तर में नगर का मध्य भाग होता था, जिसे हम पुर की संज्ञा देते थे। हालांकि इसकी खास जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि जो धौलावीरा की खोज है वो 1967-68 में जेपी जोशी ने की थी। और यहाँ से हमें विशाल जलाशय के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि यहाँ पे जल संरक्षण पर भी फोकस दिया जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो कालीबंगा भी था, रोपण भी था, लोथल भी था, लेकिन सर पाटलिपुत्र नहीं था, क्योंकि ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। मौर्य साम्राज्य या मगध साम्राज्य से संबंधित हो सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कालीबंगा हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा, लोथल हो जाएगा, ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। लेकिन पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी और जहाँ तृतीय बौद्ध सभा संघ आयोजित भी की गई थी। अशोक ने शासन किया था, मतलब उस समय शासक थे, और अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिष्म ने किया था। ठीक है, पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। एक और प्रश्न आ रहा है आपके लिए, ग्राम विकास अधिकारी का प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देखो ये प्रश्न बहुत सही तरीके से समझ के करना, तभी ठीक होगा, नहीं तो गलत करने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पूरा प्रश्न नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी की, तो आपका नुकसान हो जाएगा। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। बिल्कुल सही। सबसे पहले जो हमारे भारत में कपास की जो उत्पादन किया गया, कपास का जो प्रयोग किया गया, वो सिंधु घाटी के लोग ने ही किया था। सिंधु घाटी के लोगों ने ही किया था। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित
भंडारित किए थे? नहीं भाई, उन्होंने लकड़ी के बक्से में नहीं किए थे, बल्कि बड़े बड़े कोठार बनाए थे, अन्नागार बनाए थे, जो मिट्टी के बने होते थे। ठीक है, वहां पर उन्होंने अपने अनाज को भंडारित किया था। ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। भाई पश्चिम बंगाल कैसे चले गए तुम? ये तो उत्तर प्रदेश के मेरठ में आलमगीरपुर नगर तक ही सीमित रह गई। कुछ प्रमाण पंजाब से, सिंध से, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान से मिले, लेकिन पश्चिम बंगाल से नहीं मिले, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सिंध लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। देखो, कुत्ते बिल्ली की बात हम नहीं करेंगे, हम घोड़े की बात करेंगे। जो हमने पढ़ा है कि सर यहाँ पर घोड़े के प्रमाण नहीं मिलते थे, मतलब प्रमाण तो मिले लेकिन इस चीज के ये प्रमाण नहीं मिले कि घोड़े ये लोग पालते भी थे। बस इसके वहाँ पे हड्डी वगैरह एक जो जगह से सुरकोटदा वगैरह से मिले थे, लेकिन ये कहीं भी प्रमाणित नहीं होता कि वो लोग घोड़े को पालते थे। इसलिए ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ये वाला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये जितनी पूरी जानकारी थी मैंने आपको बता दी, तो अब आपको व्याख्या पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहां पर मिला? देखो, मैं अभी कह रहा था आपको सुरकोटदा, देखो आ भी गया ऑप्शन। तो ये लोअर जो सेकंड हुआ 2016 में, तो वहां पर ये प्रश्न पूछा गया है। सुरकोटदा या सुरकोटदा, कोटड़ा भी कहते हैं, गुजरात के कच्छ जिले में आता है और यहाँ से घोड़े की अस्थियां तथा एक कब्रगाह के अवशेष प्राप्त हुए हैं। सुरकोटदा से समाधान की एक नई विधि, कलश समाधान के उदाहरण प्राप्त हुए। लोथल से घोड़ों की लघु मूर्तियों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक जो भी आपने 10-12 क्वेश्चन, 20-25 क्वेश्चन देखे, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता से थे और लगभग लगभग उनमें यही सारे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं जो आपसे प्रश्न बन सकते हैं। वैदिक सभ्यता की बात करेंगे, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो देख लेते हैं वैदिक सभ्यता से प्रश्न कौन कौन से हैं। पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है, भैया किस वैदिक ग्रंथ में पाता है? पुरुष सूक्त में कौन से 4 वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनके बारे में कहा जा रहा है कि कौन से वैदिक ग्रंथ में इसकी जानकारी मिलती है। तो यहां पर दे रहा है ऋग्वेद ऋग्वेद में अगर आप देखोगे 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है, इसमें चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक समाज में जो है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 वर्णों में विभक्त है। चारों वेदों में सबसे पुराना वेद भी ऋग्वेद है। अच्छा, यजुर्वेद की अगर हम बात करें अथर्ववेद में, तो इसमें आपको जादू, टोना और अंधविश्वास, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको, राइट। अगर हम सामवेद की बात करें तो इसको भारत के संगीत का जनक भी कहा जाता है। भारत के संगीत का जनक ऐसा माना जाता है कि जो 7 सुर होते हैं, सारे गामा पाधा नीता, वो हमें 7 सामवेद से भी मिलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छांदोग्य उपनिषद स्पष्ट रूप से निम्नलिखित में से किस आश्रम को संदर्भित करता है? छांदोग्य उपनिषद की बात कर रहा है, ये आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बताएगा, गृहस्थ के बारे में और वानप्रस्थ के बारे में। हालांकि संन्यास के बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। अब यहाँ पे छांदोग्य उपनिषद मुख्यतः 3 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख करता है। इस उपनिषद में संन्यास आश्रम का भाव है, जबकि जवाल उपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है, यानी कि संन्यास को भी एड ऑन कर दिया गया है। ऋग्वेद कितने भजनों का संग्रह? भैया ऋग्वेद में कितने कुल मिला के सूक्त हैं या श्लोक हैं? तो आप कह सकते हो 1028 सूक्त हैं। कितने? 1028 सूक्त हैं। सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है और कुल 10 मंडल हैं। और इनकी ऋचाओं यानी इनके सूक्त का जो उच्चारण करता है, यानी कि जो इनका वाचन करता है, उसको होत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। आगे देख लेते हैं हम यहाँ पर, जल्दी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, परेशान नहीं होना है। बस आप लोग लगे रहेंगे तो मैं भी आप लोगों के साथ लगा हूं। बस आप लोग लगे रहने का मतलब है कि हमें मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं भाई, सभी एस्पिरेंट जो हैं सपोर्ट कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म को, इस वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं, यानी वो चाहते हैं कि इस तरीके की पीवाईक्यू सीरीज आपको मिले जो बहुत ही शानदार तरीके से। तो बिल्कुल इसे हम कंटिन्यू करेंगे। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के समीप बैठ के शिक्षा ग्रहण करना। तो किसके पास बैठोगे? यहाँ पर देखो, गुप्त अनुष्ठान, पवित्र छंद, ईश्वर की शिक्षा नहीं। बी ऑप्शन इज क्लियर कि टू सिट नियर समवन, यानी कि किसी के पास बैठना। किसी के पास का मतलब होता है सामान्यतः गुरु के पास निकट बैठकर शिक्षा ग्रहण करना। तो उपनिषद शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप या निष्ठापूर्वक, यानी बैठना और शिक्षा ग्रहण करना। तो संस्कृत के 3 शब्दों से उप, समीप हो गया, निशब्द, ये सारी चीजें इसको मिलाकर हो गया उपनिषद। वेदों में लिखे भगवान वरुण के आह्वान सम नो वरुणा को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा अपनाया गया है? तो भैया ये हमारी भारतीय नौसेना का जो है कि स्लोगन है, यानी कि यहाँ पर लिख रहा है सम नो वरुणा, जल के देवता वरुण हमारे लिए शुभ हो। और यह वाक्य भारतीय नौसेना द्वारा अपनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है।
वेद के अंतिम भाग को क्या कहा जाता है? जैसे कि वेद के कुछ आरण्यक होते हैं, कुछ ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, कुछ उपनिषद होते हैं। इसी तरीके से जो वेद का अंतिम भाग होता है उसे हम उपनिषद कहते हैं। उपनिषद वेदों के अंतिम घटक होते हैं, इस कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, यानी वेदों का अंत एक तरीके से। उपनिषद वैदिक ग्रंथ है। वेद 4 होते हैं, जैसे यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद वेदों के 4 अन्य घटक है। यानी कि वेदों को अगर हम डिफाइन करने की बात करें तो अलग अलग जो है कि हम घटकों में देख सकते हैं, जैसे कि संहिता में देख सकते हैं, ब्राह्मण में, आरण्यक में और उपनिषदों में। उपनिषदों की संख्या 108 है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं। ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? ऋषि मनु के अनुसार पुरानी पवित्र नदियों सरस्वती और दृशदती के बीच का भूभाग किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मवर्त। ठीक है, ऋषि मनु के ग्रंथ मनुस्मृति के अनुसार ब्रह्मवर्त सरस्वती दृशदती नदियों के संगम पर स्थित था। ब्रह्मवर्त प्रदेश में ऋषियों ने वेदों एवं अन्य वैदिक ग्रंथों की रचना की थी। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। अब यहां पर आ जाओ, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो भैया वो ब्यास और सतलज के बीच की बात है। एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच का संवाद, तो वही ब्यास और सतलज की बात हो जाएगी। यानी ऋग्वेद के जो तीसरे मंडल हैं उसमें जो 33वां 33 सूक्त है उसमें ऋषि विश्वामित्र की बात की गई है और ब्यास और सतलज नदियों के मध्य संवाद किया गया। सोचो, पेट 2023 में इतना डीप जाके यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कृति है, मुख्य रूप से यजुर्वेद ऐसा है जो आंशिक रूप से गद्य कृति है, अर्थात वो गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है, तो आंशिक रूप से गद्य, आंशिक रूप से पद्य भी हो गया। और इस वेद में कर्मकांड करने वाले या कराने वाले पुरोहितों को अर्धवेयी कहा गया है और इसमें यज्ञों के नियमों और विधानों का संकलन है। इसके 2 भाग हैं, एक तो कृष्ण यजुर्वेद और एक शुक्ल यजुर्वेद है। उपनयन समारोह किसे कहा जाता है? तो उपनयन समारोह का मतलब है बच्चे को जब पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है उसी को उपनयन संस्कार कहते हैं, जो अलग अलग वर्ष में होते हैं। जैसे ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के अलग अलग वर्ष में होते हैं। सामान्यतः ब्राह्मण का 8 वर्ष में होता है उपनयन संस्कार, क्षत्रिय का 11 वर्ष में और वैश्य का 12 वर्ष में होता है। लेकिन शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं किया गया और यही भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी पुस्तक कि शूद्र कौन है, यानी हु वर शूद्राज, उसमें लिखा है कि वही व्यक्ति शूद्र बना जिसका इन्होंने ब्राह्मणों ने उपनयन संस्कार करना छोड़ दिया। अर्थात कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का तो हुआ उपनयन संस्कार, लेकिन हमारा नहीं हुआ, यानी कि शूद्रों का नहीं हुआ। तो उपनयन संस्कार को हम यज्ञोपवीत संस्कार के नाम से भी जानते हैं और इसमें बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता है जिसमें 3 धागे होते हैं और ये 3 धागे सत, रज और तम का प्रतीक माना जाता है। इस संस्कार के उपरांत बालकों को द्विज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्विज कहा जाता है। सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्घृत हुआ है? तो भैया ये मुंडकोपनिषद से आया। कहाँ से आया? मुंडकोपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है कि जिस तरीके से टूटी हुई नाव से आप अपने गंतव्य को पार नहीं कर सकते, यानी कि नदी को पार नहीं कर सकते, बीच में डूब जाओगे, ठीक उसी प्रकार से कहा गया कि यज्ञ से भी आपको कोई मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अच्छा, मुंडकोपनिषद आपका अथर्ववेद से संबंधित था और इसी मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते कहा गया है। सत्यमेव जयते भारत का आदर्श वाक्य भी है। सत्यमेव जयते उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित सारनाथ में मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाए गए सिंह स्तंभ के शिखर पर अंकित है, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव विजय होनी है और यही भारत का जो है कि स्लोगन भी है, सत्यमेव जयते। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? तो सर ये ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। वेदों के जो गद्य प्रकरण होते हैं वो ब्राह्मण कहलाते हैं। वे वेदों के गद्य भाग हैं जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। आरण्यक की बात करेंगे तो आरण्यक शब्द का अर्थ वन में लिखा जाने वाला माना जाता है और इन्हें वन पुस्तक भी कहा जाता है। इन्हें जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेदांत या उपनिषद? तो भैया ज्ञान पर अगर बात करते हैं तो उपनिषद के द्वारा की जाती है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब कि 17वीं सदी में दारा सिको ने भी जो है कि उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया था सिर-ए-अकबर के नाम से। किस नाम से किया था? सिर-ए-अकबर। और किस भाषा में किया था? फारसी भाषा में किया था।
यहाँ पर देखते हैं आगे, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो भैया ऋग्वेद की अगर बात की जाएगी तो इंद्र देवता की बात की जाती है, क्योंकि ये प्राचीनतम वेद है। 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं और लगभग 10,580 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में पढ़ने वाले ऋषियों को होर्त कहा जाता है या होता कहा जाता है। इसमें सर्वाधिक वर्णन इंद्र का है। इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और वैदिक देवता इंद्र वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? वर्षा और चक्रवात के देवता हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो यजुर्वेद है। प्राचीनतम वेद यजुर्वेद है। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र है? तो ये हो जाएगा भैया, अर्थशास्त्र में भी है, न्याय मीमांसा में भी है और मनुस्मृति में भी है, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्योंकि पुरातन ग्रंथ में बस ये पूछ रहा है अपराध और अपराधी की बात। भैया अर्थशास्त्र में भी तो कौटिल्य ने आपको फौजदारी और दीवानी मामलों की बात की है, जिसमें अपराधियों को सजा देने की बात की जाती है। मनुस्मृति में भी इस तरीके की बातें देखने को मिली हैं। तो कहने का मतलब है कि न्याय मीमांसा, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति तीनों में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं। अगला एक प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ कौन से हैं? तो यजुर्वेद के अंतर्गत आएगा ये। यहाँ पर देख लेते हैं कि वेद और उनके ब्राह्मण जैसे कौन से लिखे। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हो ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकी ब्राह्मण होते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण और सामवेद के लिए तांडा या जैमिनी कह सकते हो, और अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। और यहाँ पूछ रहा था शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय, तो भैया शतपथ और तैत्तिरीय तो हो गया यजुर्वेद का, तो यस इसलिए आंसर हो गया यजुर्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो ये सावित्री को समर्पित है, जो कि ऋग्वेद के तीसरे मंडल में निहित गायत्री मंत्र सविता यानी सावित्री देवता को समर्पित है। इस मंडल की रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के 2 से 7 तक के मंडल सबसे पुराने माने जाते हैं। जब सूर्य चमकने लगता है तब उसे सविता कहा जाता है और आकाश का देवता होता है ये। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देखते हैं कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा? तो मत्स्य पुराण है आपका। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है। इनकी संख्या 18 है। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान और इसका संकलन महर्षि वेदव्यास ने किया था, जिनमें से 5 मत्स्य, वायु, विष्णु, मार्कंडेय, भागवत पुराण सबसे प्रमुख माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो भैया धनुर्वेद भी है, आयुर्वेद भी है, शस्त्र वेद भी है, लेकिन योग वेद ऐसा कोई उपवेद नहीं है। उपवेद वेद से संबंधित माने जाते हैं। उपवेदों की संख्या 4 है, जैसे आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद, बस यही है। ठीक है, जबकि योग वेद उपवेद नहीं है। धनुर्वेद यजुर्वेद के लिए माना जाएगा, आयुर्वेद ऋग्वेद के लिए माना जाएगा, गंधर्व वेद सामवेद के लिए माना जाएगा और शिल्प वेद अथर्ववेद के लिए माना जाएगा। तो ये अलग अलग आपके उपवेद मान लिए गए। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं महाजनपद काल, और जिसमें सीधा सीधा राजधानी पूछी जाती थी। 16 महाजनपद थे, जिसमें 8 महाजनपद आपके उत्तर प्रदेश में स्थित थे। सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी है? तो भैया सूरसेन हो जाएगी मथुरा की, लेकिन यहाँ पर हम रिवीजन करेंगे कि सूरसेन की तो राजधानी हो गई मथुरा, वज्जी की राजधानी वैशाली, अंग की राजधानी चंपा और काशी की राजधानी वाराणसी, जो आपको ऑप्शन दिए थे। 6वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? अंग, वैशाली, मगध, वज्जी। तो यहाँ पर भैया मगध सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मगध में ही जो है कि कई बड़े बड़े शासकों ने शासन किया और आगे चल के मौर्य साम्राज्य ने भी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शासन किया अपना, तो मगध हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक हुआ करते थे? तो जीवक हो जाएंगे, जो कि किसके दरबार में था? जीवक। जीवक की बात करें तो राजा बिंबिसार के दरबार में। आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर इसका आंसर तो आपने पढ़ा जीवक। देखो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। कौन से? हर्यक वंश का संस्थापक था। हालांकि ये भी मगध साम्राज्य का ही हिस्सा हुआ करता था, मतलब मगध साम्राज्य पे इसने शासन किया। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक साहब रहते थे। जीवक रहते थे और जिन्हें भगवान बुद्ध का निजी चिकित्सक के रूप में उनकी सेवा के लिए भेजा गया था। अजातशत्रु पूर्वी भारत में मगध के हर्यक वंश का एक राजा था और वह बिंबिसार का पुत्र था। ठीक है, जैन और बौद्ध धर्म, जो कि फेवरेट है यूपी पीसीएस का। लेकिन अब देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी ने कितने प्रश्न पूछे हैं यहाँ से।
इनको भी हम लोग कवर करेंगे। जैन और बौद्ध धर्म की बात करें तो आदि पुराण किस तीर्थंकर की संत चरित्र संग्रह है? अगर ये पूछा जा रहा है आदि पुराण के बारे में तो भैया बी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, आदिनाथ से संबंधित है। किससे संबंधित है? आदिनाथ। अच्छा, आदिनाथ कहते किसे हैं ये पता है आप लोगों को? ऋषभ देव को कहते हैं। किसको कहते हैं? ऋषभ देव जी को। और ये अयोध्या में जन्मे हैं। कहाँ पर जन्मे? अयोध्या में जन्मे। दूसरी बात अगर मैं कहूँ कि ऋषभ देव आपके जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर यानी कि संस्थापक है। तो जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदिनाथ के संत चरित संग्रह को ही आदि पुराण कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर का जो प्रतीक चिन्ह है वो सांड है और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? अभी मैंने बताया, ऋषभ या ऋषभ देव कह सकते हो। बुद्ध ने किस उम्र में परिनिब्बाण, परिनिब्बाण को कह सकते हैं परिनिर्वाण भी कहा जाता है बौद्ध धर्म में, किस उम्र में लिया? तो सामान्यतः 80 वर्ष की अवस्था में इनका परिनिर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण यानी अंतिम मुक्ति प्राप्त हुई और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। लेकिन जो इन्होंने अंतिम मुक्ति प्राप्त की थी वो मल्ल गणराज्य में प्राप्त की थी। ध्यान रखना, मल्ल गणराज्य। अगर गणराज्य पूछता है तो, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको बता देना कुशीनारा या कुशीनगर भी ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है। महावीर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किया था? देखो ये प्रश्न आ भी गया, पावापुरी यहां पर लिखा हुआ है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु निर्वाण बिहार राज्य के पावापुरी में हुई थी, जबकि ऊपर मैंने क्या बताया आपको? महात्मा बुद्ध का बताया था। ये पावापुरी में महावीर स्वामी जी की हुई थी और महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है और इनके प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमाली थे, जामिल नहीं जमाली थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जो जुड़ा हुआ प्रतीक चिन्ह क्या है? तो ये इनका हो जाएगा सांप की। अगर हम बात करें, जैसे इनके बारे में कई बार प्रश्न मिलान करने के लिए आता है प्रतीक चिन्ह को लेकर। ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प है। 24वें महावीर स्वामी जी के लिए सिंह, 22वें अरिष्टनेमी के लिए सांख और पहले तीर्थंकर ऋषभ देव सांड हो जाएगा यहाँ पे। त्रिपिटक के किस भाग में बुद्धि की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? त्रिपिटक के किस भाग में बुद्धि की पारंपरिक शिक्षाएं हैं? तो बुद्धि नहीं होगा यहाँ पे बुद्ध भगवान के बारे में बात की जा रही है और ये हो जाएगा, आंसर इज करेक्ट, सुत्त पिटक हो जाएगा। ध्यान देना कि बौद्ध दर्शन के बारे में जो विशद ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है, बौद्ध धर्म का प्राविल ग्रंथ है, तो सुत्त पिटक से हमें बुद्ध की पारंपरिक शिक्षाओं का उल्लेख मिलता है। विनय पिटक में संघ के अनुशासन और नियम का उल्लेख मिलता है। अभिधम्म पिटक के बौद्ध शिक्षाओं की दार्शनिक व्याख्या भी देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक या त्रिपिटक, त्रिपिटक भी कहते हैं, त्रिपिटक शब्द का क्या अर्थ होता है? तो भैया ये बुद्ध के देखोगे तो तीन जो है कि क्या मिलेंगे, शिक्षाएं हो जाएंगी एक तरीके से, तीन टोकरियां, संग्रह, बौद्ध, ये सारी चीजें कह सकते हो। जैसे त्रिपिटक में आपको सुत्त पिटक देखने को मिलेगा, विनय पिटक देखने को मिलेगा और अभिधम्म पिटक देखने को मिलेगा। ये बौद्ध संगतियां जो हो रही थी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, उन्हीं में ही इनकी रचना की गई है, उनमें ही इनकी रचना की गई, कोई अलग से इनकी रचना नहीं की गई है। फिर और आगे देखते हैं, जैन धार्मिक परंपरा में कितने तीर्थंकर हुए? तो भैया टोटल 24 हुए। पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे या आदिनाथ भी कह सकते हो, और वो अयोध्या में जन्मे थे। जबकि वहीं अगर आप देखोगे कि जो 24वें तीर्थंकर थे वो आपके महावीर स्वामी थे। और आगे पढ़ लेते हैं यहां पर। अच्छा, एक ये वर्ड याद रखना, जैन धर्म के कुल 24वें तीर्थंकर हुए, 24 हुए। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव तथा अंतिम महावीर स्वामी थे, तो बता ही दिया। जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है भद्रबाहु के द्वारा रचित थी, कल्पसूत्र में रचित है। बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था इन्होंने? तो सारनाथ में दिया था। भैया बुद्ध ने जो है कि अपना पहला उपदेश ही सारनाथ में दिया था, चाहे दुख पे दिया हो चाहे जिस पे भी दिया हो। भगवान बुद्ध ने दुख से मुक्ति पर अपना पहला उपदेश सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम यानी ऋषियों के शहर की बात की जाती है इसको। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है और बुद्ध ने 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या की थी। पहले 4 आर्य सत्य बताए थे, यानी वो सत्य जो जीवन में सभी के सामने आते हैं। वो 4 आर्य सत्य कौन से? दुख के बारे में कहा गया कि दुख है और दुख मौजूद रहता है, दुख का कारण भी है, लेकिन उसका समाधान के तौर पर उन्होंने अष्टांगिक मार्ग को बताया। तो ध्यान देना, अष्टांगिक मार्ग कहीं ना कहीं हमें समाधान देता है, जबकि जो 4 आर्य सत्य ये हमें दुख बताता है कि दुख का कारण क्या, दुख क्यों होता है हमें। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो भैया महावीर स्वामी जी को माना जाता है। यहाँ पे वर्धमान महावीर लिखा है, लेकिन महावीर स्वामी जी को। और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला थी, जो कि चेटक की बहन थी।
भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? तो सर ये जंभिक ग्राम में प्राप्त हुआ, जंभिका ग्राम में। जो 24वें अंतिम तीर्थंकर थे, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा की चेटक की बहन थी, और इनका बचपन का नाम वर्धमान था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जंभिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए कैवल्य की प्राप्ति हुई। और इसमें जो कैवल्य का मतलब होता है, यहाँ पर जैन धर्म कैवल्य का मतलब ज्ञान समझती है, ज्ञान कहती है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध अर्थात गौतम सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोधगया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो डुंगेश्वरी गुफा में किया था। डुंगेश्वरी गुफा की अगर हम बात करें तो ये बोधगया जाने से पहले गौतम बुद्ध ने ऐसा माना था कि लगभग वहां पे 6 साल तक उन्होंने तपस्या वगैरह की थी। आगे देखते हैं। और बुद्ध को यहीं पर मध्यम मार्ग का ज्ञान भी प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये वैशाली में हो जाएगा। हालांकि बौद्ध महात्मा बुद्ध जो है कि इनके लिए महिलाओं को शामिल करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने फिर बाद में शामिल किया। बौद्ध धर्म में महिलाओं को पहली बार प्रवेश आनंद के आग्रह पर मिला था। जो इनके परम शिष्य थे आनंद, उनके ही आग्रह पर इनको जो है कि अनुमति मिली थी महिलाओं को। प्रजापति गौतमी सर्वप्रथम संघ में शामिल हुई थी, जो कि महात्मा बुद्ध की मौसी थी। वैशाली के लिच्छवियों ने यहाँ पर कुटाग्रशाला नामक एक विहार भगवान बुद्ध को दान कर दी। ठीक है, कुटाग्रशाला या कुटागरशाला। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रहीं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध है? तो वल्लभी गुजरात में स्थित है। महावीर स्वामी और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं का संकलन द्वितीय जैन संगति के समय वल्लभी गुजरात में किया गया था। कब? द्वितीय जैन संगति। और कुल 12 अंगों को लिपिबद्ध किया। इसकी अध्यक्षता देवर्धि क्षमा श्रमण ने की थी। प्रथम जैन संगति की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने पाटलिपुत्र में की थी। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, और इस जिन का मतलब क्या होता है? विजेता। ठीक है, वो भगवान से भी ऊपर अपने आप को मानते हैं। तो महावीर स्वामी को कैवल्य की प्राप्ति के बाद जिन उपाधि से विभूषित किया गया, जिसका अर्थ होता है विजेता। और उन्होंने अरहत यानी योग्य, निर्गंथ यानी बंधन रहित उपाधियां प्राप्त की। और जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभदेव थे, ये बताने के लिए है। तो कहने का मतलब निर्गंथ का मतलब हो गया बंधन से रहित हो गया, और अरहत मतलब योग्य हो गया, जिन मतलब विजेता। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो महावीर स्वामी ने ग्रहण की थी। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या था? अहिंसा। और आप जितने भी लोगों को देखोगे जैन धर्म का पालन करने वाले को, खासकर साधु संतों को, तो उन्होंने अपने मुंह पर कपड़ा बांधा होता है खासकर। क्यों? क्योंकि वो ये मानते हैं कि अगर हम वार्तालाप कर रहे होते हैं, बोल भी रहे होते हैं, तो उस दौरान भी बहुत सारे फंगस और जीवाणु वगैरह हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश करेंगे, जिनकी मृत्यु होगी और जो कि हमें पाप का भागीदार बनाएगा। तो इसीलिए खासकर जो जैन धर्म वाले लोग हैं वो खेती किसानी भी बहुत कम करते हैं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि खेती किसानी करने से जमीन के अंदर जो कीड़े होते हैं, जो जमीन के अंदर जो कीट होते हैं, जो केचुए होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, उनकी हत्या होगी और ये पाप के रूप में आएगा। इसीलिए वो लोग सामान्यतः कृषि भी नहीं करते हैं। ठीक, हालांकि अहिंसा जैन धर्म के 5 प्रमुख सिद्धांतों में से सबसे मौलिक है। महावीर स्वामी ने अहिंसा को प्रमुख स्थान दिया। अहिंसा परमो धर्म, जैन धर्म के जो 5 सिद्धांत हैं उनमें आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 4 हैं, ये तो आपके 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने ही दिया था। क्या दिया था? अहिंसा यानी कि जीव को चोट न पहुंचाना, सत्य झूठ न बोलना, अस्ते चोरी न करना, अपरिग्रह संपत्ति का संचय न करना। तो ये जो 4 थे ना, ये आपको पार्श्वनाथ ने दिए थे। किसने दिए थे? पार्श्वनाथ जी ने, जो कि 23वें तीर्थंकर थे। लेकिन अंतिम रूप से जो ब्रह्मचर्य था, किसी स्त्री से संसर्ग की मनाही, यानी कि जब तक आपका ब्रह्मचर्य का पालन, किसी स्त्री के संपर्क में आपको नहीं आना है, तो ये महावीर स्वामी ने इसमें ऐड कर दिया था। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? तो अगर आप देखोगे निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। किस पे? निरंजना नदी के तट पर प्राप्त हुआ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने 29 मार्च की अवस्था में गृह त्याग दिया था। कब? 29 मार्च की अवस्था में ही घर त्याग दिया था। और उनके गृह त्याग की इस घटना को बौद्ध साहित्य में महान विनिष्क्रमण कहा गया। उन्होंने बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति की थी। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश में क्या दिया था? तो भैया धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में उन्होंने कहा था। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन के बारे में इन्होंने कहा था।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? तो ये राजगीर में की गई थी। टोटल 4 बौद्ध संगति हो चुकी है, लेकिन जो पहली हुई थी, पहली बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व राजगीर में हुआ और उस समय मगध का सम्राट अजातशत्रु था और साथ ही साथ अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी जो बौद्ध संगति थी वो वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में, चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन में हुई थी। और डिटेल अगर देखोगे तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में सबकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तिष्म अध्यक्ष थे, अशोक के शासनकाल में हुई। चौथी संगति आपकी प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व कुंडलवन, जो कि कश्मीर के अंतर्गत आता है, वसुमित्र की अध्यक्षता में की गई थी और यहाँ पे जो राजा थे वो कनिष्क थे, कुषाण वंश के राजा थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है? तो हमने पढ़ा है 16 महाजनपद। लेकिन बात ये आती कौन से ग्रंथ थे? तो देखो, बौद्ध ग्रंथ का उत्तर निकाल हो जाएगा जैन का भगवती सूत्र। ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, सिंपल प्रश्न होते हैं, लेकिन फिर भी बिना रिवीजन के ये गलत हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की 200 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया किसके द्वारा? कुशीनगर में लिया गया था। ये उस समय का करंट अफेयर्स रहा होगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहां पर प्राप्त हुआ? तो भैया कुशीनगर में प्राप्त हुआ। कहां पर? कुशीनगर में। इनके बारे में अगर कुछ घटना के बारे में कहें तो जन्म के लिए लुम्बिनी में हुआ जन्म। गृह त्याग की बात करें यानी महाभिनिष्क्रमण के बारे में तो ये हो जाएगा आपका 534 ईसा पूर्व। और ज्ञान की प्राप्ति जो कि बोधगया में हो गई थी, ठीक, और मृत्यु महापरिनिर्वाण कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हो गया था। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? यानी क्या कह रहा है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए जो बौद्ध धर्म से अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो वो हो जाएगा आपका महाबोधि मंदिर समूह हो जाएगा। महाबोधि मंदिर समूह कहाँ पे? बिहार के गया जिले में स्थित है। कहाँ पर? बिहार के गया जिले में। और इसका निर्माण किसने कराया था? तो जो हमारे अशोक राजा थे उन्होंने ही कराया था इसको। ठीक है, हालांकि महाबोधि मंदिर जो समूह है इसको 2002 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची के स्तर में भी डाल दिया गया है। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा? तो भैया बुद्ध के रूप में जानने लगे इसको। और बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र है। क्यों है? क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। और ये पूरी जानकारी पढ़ने के साथ हमारा आज का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ और 35 वर्ष की आयु में बैसाख पूर्णिमा की रात थी, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पर इनको प्राप्त हुआ ज्ञान, जो कि पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। कहाँ पर बताया मैंने? पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और फिर उसके बाद जो है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश सारनाथ यानी बनारस में दे दिया और 5 ब्राह्मणों को ध्यान दिया और बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया इसी ज्ञान की प्राप्ति को। बुद्ध ने अपने उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिए थे और गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में हुई थी और जिसे बौद्ध धर्म के महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई आज की क्लास दोस्तों, और साथ ही साथ मैं इसकी टेलीग्राम पर आपको PDF भी पोस्ट कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ जो है कि डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन जरूर कर लेना। ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल के नाम से आता है और लगभग 17,000 से ऊपर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।